हेलो फ्रेंड, हम लोग सॉलिड स्टेट पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें आप लोगों को हम पार्ट फर्स्ट में बताए थे कि सॉलिड स्टेट का आकार और आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। ठीक है, और क्यों निश्चित होता है ये भी आप लोगों को बता चुके हैं, क्योंकि उनमें जो अवयवी कणों के बीच में ये जो अवयवी कण है सॉलिड स्टेट में आपको बताए थे, इनके बीच मजबूत बॉन्डिंग होती है, जिसके कारण ये अवयवी कण या परमाणु अणु या आयन जिस भी पदार्थ के पदार्थ का जो ये परमाणु अणु आयन जिस चीज़ से बने हैं, इनके बीच में ये बॉन्डिंग के कारण ये अपने स्थान से खिसक नहीं सकते। ठीक है, तो इनका आकार और आयतन निश्चित होता है। ये बॉन्डिंग के आधार पर ये मजबूत और कमज़ोर होते हैं। आप लोग को बताए थे कि ये बॉन्डिंग 4 तरह की बॉन्डिंग है, जो 4 अलग अलग पदार्थों में, कई पदार्थों में अलग अलग तरह से मिलता है। ठीक है, तो हम लोग ये सब पढ़ चुके थे। अब हमको देखना है कि ठोस अवस्था की जो इकाई है, जिसको हम लोग यूनिट सेल्स पढ़ते हैं। ठीक है, यूनिट सेल्स कहते हैं, ये यूनिट सेल या एकक कोशिका। ठीक है, एकक कोशिका, एकक कोशिका या यूनिट सेल जो है ये क्या है, देखिए हम लोग पार्ट सेकेंड में एकक कोशिका, यूनिट सेल और एकक कोशिका में परमाणुओं की संख्या और संकुलित संरचना, ये सब चीज़ें हम सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए यूनिट सेल क्या है, जो ठोस पदार्थ है, ठोस अवस्था के जितने भी मैटर्स हैं, उनकी एक यूनिट इकाई को हम लोग एकक कोशिका कहते हैं। जैसे आप लोगों के जो क्लास 12 में सिलेबस में जो दिया है ठोस अवस्था में, वो क्यूबिक के बारे में दिया है, घन के बारे में दिया है। तो देखिए घन में अगर कोई पदार्थ घन है जिसकी लंबाई चौड़ाई ये सब बराबर है, तो देखिए ये घन में जो एकक कोशिका है उसकी जो इकाई है घन की, वो आपका ये इसको एक एकक कोशिका बोलते हैं। ठीक है, ये आप लोग जानते रहिए, ये एक एकक कोशिका है। तो इस एकक कोशिका में परमाणुओं की संख्या और परमाणु कहाँ कहाँ पे इसमें उपस्थित होते हैं। ठीक है, और कितने तरह की ये एकक कोशिकाएं उपस्थित होती हैं ठोस अवस्था में, जो हम लोग देखेंगे आपके सिलेबस में है। ठीक है, तो यहाँ बात कर रहे हैं, देखिए ये यूनिट सेल है, इसको एकक कोशिका कहते हैं। और एक टर्म्स और आप देखेंगे, एकक जालक। ठीक है, या क्रिस्टल जालक, जिसको इंग्लिश में क्रिस्टल लेटिस बोलते हैं। ठीक है, क्रिस्टल जालक या क्रिस्टल लेटिस। तो देखिए ये अगर हम देखेंगे, कि किसी भी ठोस की जो इकाई है, सबसे सूक्ष्मतम उसका एरिया है, जो जिसको एकक कोशिका बोलते हैं। तो इस एकक कोशिका में जो परमाणु होते हैं, इसके प्रत्येक कार्नर पे होते हैं। ठीक है, इसके प्रत्येक कार्नर पे परमाणु उपस्थित हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं कितने कार्नर हैं, 8 कार्नर हैं। किसी भी घन में देखेंगे 8 कार्नर। जैसे ये अगर कोई कमरा है, रूम्स है, उसमें कितने कार्नर्स होते हैं, 1 2 3 4 और एक आपका छत और एक फर्श। ठीक है, तो कुल मिला के कितने हुए, 6 इसमें फलक हुए, फेस हुए। और इसमें कोनों की संख्या देखेंगे तो 4 कोने ऊपर की तरफ और 4 कोने नीचे की तरफ। 8 कोने हैं एकक कोशिका में, और इस 8 कोनों पे क्या उपस्थित है, परमाणु उपस्थित है। ठीक, तो यहाँ पे देखेंगे जो 8 कोने पे परमाणु उपस्थित है, तो इस एकक कोशिका में अगर आपको पूछ लिया जाए, इसको सरल घन बोलते हैं, सरल घन एकक कोशिका। सरल घन एकक कोशिका में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि परमाणुओं की संख्या बताइए। ठीक है, तो सरल घन एकक कोशिका, या इसी को इंग्लिश में सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बोलते हैं। ठीक है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, तो शॉर्टकट में देखेंगे तो CSC यूनिट सेल्स। ठीक है, तो आप लोगों को किताब में मिलेगा, जानते रहिए कि SC यूनिट सेल का मतलब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल या सरल घन एकक कोशिका में अगर आपसे पूछ लिया जाए परमाणुओं की संख्या बताइए,
तो देखिए यहाँ पे 8 कोने पे ये जो परमाणु हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ये चीज़ याद रखना है कि ये कोने पे जो परमाणु हैं सिर्फ इसके हिस्से में सारे परमाणु नहीं हैं। उसी तरह से जैसे आप एक नींबू लीजिए और इसको क्या करिए, इस तरह से 4 भागों में काट दीजिए, ठीक है। फिर 4 भागों के बाद अगर हम इसको फिर काटेंगे, ठीक है, जैसे एक नींबू है, इसको हम 2 भागों में काट दिए तो इस तरह से बना, ठीक है, इस तरह से बना, 2 भाग बन गए। अब इसमें 4 भाग और ये 4 भाग, मतलब 8 खाने बन गए। एक नींबू में आप इस तरह से काटिए, उसमें 8 भाग हो। ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ जो ये परमाणु है उसी तरह से है जैसे एक नींबू में आप 8 भाग कीजिए तो इसके हिस्से में जो भाग आएगा वो सिर्फ 1/8 भाग आएगा। बाकी के जो 8 भाग हैं, यहाँ जो ऊपर की तरफ एकक कोशिका इसमें जुड़ा होगा, बगल की तरफ जुड़ा होगा, इस तरफ जुड़ा होगा, नीचे ऊपर, कुल मिला के ये परमाणु बगल की 8 एकक कोशिका से जुड़ा होता है। तो इसके हिस्से में सिर्फ 1/8 भाग आता है परमाणु का। हर कायनात पे जो परमाणु का शेयरिंग है 1/8 भाग आएगा, ठीक है। तो आप इस तरह से जानते रहिए कि जो 8 परमाणु उपस्थित हैं इसके 8 कोने पे, उसमें इस एकक कोशिका में उसका सिर्फ 1/8वां भाग परमाणु उपस्थित है। मतलब कि अगर आपसे पूछा जाए सरल घन एकक कोशिका में परमाणुओं की संख्या बताइए, तो आप क्या देखेंगे कि सरल घन में कितने कोने हैं, 8, और हर कोने पे परमाणुओं की जो उपस्थिति है 1/8 है। तो 1/8 हर कोने पे इंटू 8 कोने हैं, तो ये कटने के बाद क्या बचता है, 1, ठीक है, 1 परमाणु। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एकक कोशिका, जो सरल घन एकक कोशिका है, उसमें परमाणुओं की संख्या बताइए, तो क्या बताएंगे आप, इसके हिस्से में 1 परमाणु उपस्थित है। कैसे, आप फिर से देख लीजिए, आपको क्या बताइए, एकक कोशिका क्या होती है, इकाई होती है। किसी भी पदार्थ की, मैटर की जो ठोस अवस्था में है उसकी जो इकाई है ये आपका एकक कोशिका कहलाती है। तो सरल घन एकक कोशिका में आपको बताया 8 कोने हैं और हर कोने पे परमाणु उपस्थित है। लेकिन ये तो एक एकक कोशिका है, इसमें बगल से, ऊपर से, नीचे से, इस तरफ से, मतलब 8 तरह से दूसरी एकक कोशिका इसमें जुड़ी होगी। तो जो यहाँ परमाणु है इसके हिस्से में सिर्फ 1/8वां भाग आएगा। इस तरह से देखेंगे कि 1/8 भाग एक कोने से है और कितने कोने हैं, 8 कोने हैं, तो इसमें टोटल परमाणुओं की संख्या 1 होगी। ठीक, ये तो आप देख लिए सरल घन एकक कोशिका। दूसरी बात आ जाती है कि अंतः केंद्रित एकक कोशिका, ठीक है, इसको इंग्लिश में BCC बोलते हैं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, BCC यूनिट सेल या अंतः केंद्रित घन एकक कोशिका। ठीक है, अंतः केंद्रित घन एकक कोशिका के बारे में अगर आपसे पूछ लिया जाए या BCC यूनिट सेल के बारे में पूछ लिया जाए, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इसमें अगर परमाणुओं की संख्या आपसे पूछा जाए तो आप कैसे निकालेंगे। देखिए BCC में अगर पूछा जाएगा तो यहाँ पे आपको देखना है कि ये एक घन है, इस घन में कितने कोने हैं, 8 कोने हैं। ठीक है, हर कोने पे परमाणुओं की जो साझेदारी है 1/8 भाग है। ये तो आपको उसी तरह से रहेगा कि 8 कोने हैं और हर कोने पे परमाणुओं की उपस्थिति 1/8 के अलावा एक परमाणु इसके सेंटर पे भी पाया जाता है, मध्य भाग में भी पाया जाता है, इसीलिए इसको अंतः केंद्रित सरल घन बोलते हैं। ठीक है, या BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल्स। ठीक है, तो इसमें अगर परमाणुओं की संख्या पूछेगा तो आप क्या बताएंगे कि इसके हर कोने के कारण जो परमाणु हैं वो तो आप देख रहे हैं
प्लस इसके जो मध्य भाग में एक परमाणु उपस्थित है वो दूसरे एकक कोशिका से साझेदारी नहीं करता। ठीक है, इसके मध्य वाला जो परमाणु ये उपस्थित है ये दूसरे एकक कोशिका से साझेदारी या शेयरिंग नहीं करता, इसलिए ये पूरा का पूरा इसी एकक कोशिका में उपस्थित रहता है, ये परमाणु का सभी भाग। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसके कारण एक परमाणु हुआ प्लस एक परमाणु ये, तो इसमें कितने हुए? 2 परमाणु। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ लिया गया कि बीसीसी यूनिट सेल या बॉडी सेंटर एकक कोशिका में परमाणुओं की संख्या क्या बताएंगे? 2। ठीक, और यहाँ पे आप देखे थे कि सरल घन एकक कोशिका में परमाणुओं की संख्या 1। अब यहाँ पे तीसरा टाइप्स आप लोग देखेंगे। तीसरा टाइप है एफसीसी। एफसीसी या इसको हिंदी में फलक केंद्रित एकक कोशिका। ठीक है, तो इसको आप लोग देखेंगे इंग्लिश में एफसीसी बोलते हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, तो इसमें अगर आपसे पूछ लिया जाए कि परमाणुओं की संख्या बताइए, तो इसमें क्या बताएंगे आप लोग देख लीजिए। इसकी संरचना यहाँ पे आप लोग को दिखा रहे हैं कि जो एफसीसी यूनिट सेल्स है उसमें प्रत्येक कार्नर पे जो 8 कार्नर हैं वहाँ पे तो परमाणु रहेगा, वही शेयरिंग रहेगी, 1/8 भाग ही इसमें रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख लिए कि 8 कोनों के कारण ये आपका एक परमाणु है ही, लेकिन यहाँ पे आपको याद रखना है कि इसमें जितने फलक हैं, कितने फलक हैं? 6 फलक हैं, याद रखना। जैसे आपको एक कमरे में पूछ लिया जाए कि फलक की संख्या बताइए, तो कमरे में कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। कैसे? देखिए, 4 तरफ से 4 दीवारें होती हैं, तो एक दीवार एक फलक हुआ, 2 3 4 फलक हो गए। एक फलक छत होता है और एक फलक जमीन होती है, तो कुल 6 फलक होते हैं। तो यहाँ पे जो फलक में परमाणु उपस्थित है वो परमाणु यहाँ पे इस दीवार में इसकी 1/2 भाग परमाणु इस एकक कोशिका के शेयरिंग में आता है। बाकी आधा भाग परमाणु जो दूसरी एकक कोशिका यहाँ पे इससे जुड़ा होता है उसके शेयरिंग में चला जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि जो फलक के मध्य में जो परमाणु उपस्थित होता है, इस फलक में उस परमाणु का 1/2 भाग आता है। ठीक है, तो इस तरह से अगर फलक केंद्रित एकक कोशिका में आपसे पूछ लिया जाए कि परमाणुओं की संख्या बताइए, तो यहाँ पे आप देखेंगे कार्नर के कारण कितने परमाणु हैं, आप देख रहे हैं 1/8 × 8 प्लस फलक कितने हैं? 6 फलक हैं, और प्रत्येक फलक में परमाणुओं की हिस्सेदारी कितनी है? 2, तो 2 × 6, तो बराबर देखेंगे आप लोग ये कट जाएगा, इसके कारण कितना हुआ? 1 प्लस ये कटेगा तो कितना हुआ? 3। ठीक है, तो बराबर कितने हो गए? 4। तो ये आपको याद रखना है, फलक केंद्रित एकक कोशिका एफसीसी में जो परमाणुओं की संख्या है वो कितना है? 4, मतलब 4 आइटम्स हैं। और यहाँ पे आप बीसीसी में देखेंगे, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में, इसमें परमाणुओं की संख्या कितनी है? 2। और यहाँ पे अगर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी है? 1। ठीक है, तो ये तो आप लोग देख लिए। जो सरल घन में आप लोग सॉलिड स्टेट में जो सरल घन है, सरल घन में आप देखेंगे कि एकक कोशिका में उपस्थित परमाणुओं की संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से आप देख सकते हैं। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एससी में, बीसीसी में, एफसीसी में उपस्थित परमाणुओं की संख्या बताइए। ठीक है, तो यहाँ आप देख लिए एससी में कितना है? 1, बीसीसी में कितना है? 2, और एफसीसी में कितना है? 4 परमाणु। ठीक, ये तो आपका एकक कोशिका में उपस्थित परमाणुओं की संख्या। अब हम लोग जो इसमें दूसरा टॉपिक देखेंगे, निविड़ संकुलन। ठीक है, निविड़ संकुलन नेक्स्ट पार्ट में हम आप लोगों को बताएंगे।